माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर SC300 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर. This is another class, and in this class I'm going to guide you about one of important topic related to intra-admin center. I'm talking about multi-factor authentication and SSPR. Guys, we are still on the page of SC300 and the entire topics that I'm sharing with you. I'm going to use ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट. जो माइक्रोसॉफ्ट SC300 के कंटेंट में वो सारे कंटेंट हम इसमें कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के केसेस में. सो लेट मी शो यू द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड सो फार, और आने वाले टाइम पे कौन कौन से टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं उनकी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट SC300 के ब्लूप्रिंट से. तो लेट मी मूव आवर सेल्फ टू द स्क्रीन, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू on my YouTube channel, if you're watching my video first time, please do subscribe, because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based videos without skip any step, right? So in previous class of this playlist हमने बात की थी RBAC सर्विस के बारे में, कस्टम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात की थी. अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी. वी नो दैट कि ये जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन है SC300 का, वो 4 मॉड्यूल में कैटेगराइज किया गया है. वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम यूजर मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं कि यूजर को आइडेंटिटी कैसे असाइन करते हैं, यूजर क्रिएट कैसे किया जाता है, बल्क यूजर क्रिएशन क्या होता है, गेस्ट यूजर अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. अगला जो पॉइंट है ना, वो है आपका आइडेंटिटी. हमने लास्ट डिस्कस किया था. अभी हम मूव करते हैं इंप्लीमेंट एंड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो भी आप एडी के ऊपर यूजर बनाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो यूजर्स क्रिएट करेंगे, उस यूजर को कितने तरीके से आप परमिशन असाइन कर सकते हैं. ठीक है, परमिशन इन द सेंस ऑथेंटिकेशन मेथड क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ योर यूजर लॉगिन. व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन. उसके बाद है प्लान योर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन डिप्लॉयमेंट, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे. इनेबल माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन. उसके बाद कॉन्फ़िगर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड एज वेल. MFA कॉन्फ़िगर करने के लिए मल्टीपल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं. फोन टेक्स्ट पे आप कोड मंगा सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू कोड मंगा सकते हैं. मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ईमेल पे आप अपने ऑथेंटिकेटर कोड को मंगा सकते हैं. सो दीज ऑल आर कंसीडर एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड. ठीक है, सो मीनवाइल हम अपने पोर्टल पे चले जाते हैं और पोर्टल पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का पोर्ट ओपन कर सकते हैं, पेज ओपन कर लेते हैं. नंबर ऑफ यूजर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे यूजर्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल है. एज्यूर है, क्लार्क है, गैप है, GCP है, टाटा है, टेलनेट. मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल. आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स फ्रॉम स्क्रैच कि एक नया यूजर जब आप क्रिएट करते हो तो उस पर MFA या MFA के लिए जो आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं. न्यू यूजर पे क्लिक करो आप और लेट मी क्रिएट न्यू यूजर विद नेम ऑफ AWS, और डेफिनेटली आई वांटेड टू यूज माय ऑन डोमेन teachmecloud.in. डिस्प्ले नेम में अगेन सेम नेम हम रख रहे हैं, डिस्प्ले. ऑटो जनरेट पासवर्ड नहीं चाहिए. आई वांट टू क्रिएट माय ऑन पासवर्ड. यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड यूज करेंगे. ठीक है, और लेट्स प्रोसीड. आई डोंट वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ग्रुप, और या किसी भी रोल को असाइन नहीं करना चाहते इसमें. अभी विल डिस्कस अबाउट द रोल असाइनमेंट सेपरेटली. AWS यूजर इज रेडी टू यूज, बट अनफॉर्चुनेटली इस यूजर में अभी कोई भी MFA जैसे सर्विस को एक्टिवेट नहीं किया. तो इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करते हैं, azure.portal.com लॉग इन करते हैं, और यहाँ पे हम aws@teachmecloud.in के नाम से मशीन को लॉगिन करते हैं, मीन्स अपने पोर्टल को लॉगिन करते हैं. फर्स्ट टाइम है लॉगिन का, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रोवाइड एंड रीसेट द पासवर्ड. आप अपने एग्जिस्टिंग पासवर्ड को करेंगे रीसेट. ठीक है, क्योंकि जो पहला पासवर्ड होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, और देन यू कैन प्रोसीड विद लाइक एज यू कैन सेट अप योर ऑन पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पज के लिए. जिस यूजर को, जिस एम्प्लॉय को आप ईमेल ये यूजर आईडी असाइन करना चाहते हैं, basically applicable for those who responsible to reset their own password. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को रीसेट करें. चलिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम आ गए, बिना किसी MFA वगैरह के हमने मशीन को लॉगिन कर रखा है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, पोर्टल को लॉगिन कर रखा है.
बैक टू द पेज ऑफ इंट्रा आईडी जहां पे यूजर्स हैं, आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सेटिंग का, पर यूजर एमएफए। जब आप पर यूजर एमएफए पे क्लिक करते हो तो इट विल गिव अस सम ऑप्शन, द नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू क्रिएटेड। आप चाहो तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके इनेबल कर सकते हो, एंड या फिर आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर एमएफए लगाना चाहते हो तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द यूजर, और ये इनेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। आप इसको एक्टिवेट करो। इनेबल करने के बाद अब आपका जो ये यूजर है, AWS का जो यूजर है, इसको हमने एमएफए असाइन कर दिया, ठीक है ना। अपनी तरफ से, पोर्टल की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर ने एमएफए को कर लिया है एक्टिवेट, बट जो हाफ टास्क है, जो बाकी का जो एक्टिविटी है, वो यूजर खुद से मैनेज करेगा। एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्ट इनेबल द एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इनेबल्ड आ गया है। अब AWS पोर्टल को जो आपने लॉगिन किया है, सॉरी एजूर पोर्टल पे जो AWS यूजर इस्तेमाल किया है, उसको आप करो साइन आउट। हम करते हैं यहाँ पे साइन आउट। साइन आउट करने के बाद वी जस्ट नीड टू ट्राई टू लॉग इन द सेम यूजर, और ये हमसे एमएफए के बारे में बोलेगा कि यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड अभी रिसेंटली हमने इसका रीसेट किया है, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ नेक्स्ट। एमएफए एक्टिवेटेड है। It will redirect you on the page of where we need to configure multi-factor authentication. This is the panel. कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो बेसिकली हमें एक फोन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और एक ईमेल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉलिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और रिसीव अ कोड वाया टेक्स्ट। तो आई एम गोइंग टू ऐड माई ऑन कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, एंड हिट नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको जो भी आपने नंबर डिसाइड किया ना, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको एक कोड मिलेगा। यू विल गेट अ कोड ऑन द नंबर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट सेम कोड, नॉट पेस्ट, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सेम कोड 378576, ठीक है। ये हमने कोड असाइन किया जो हमें माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू रिसीव हुआ। हमने इसमें दो मेथड यूज कर रखे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, दो मेथड, एक फोन नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी। कहां से होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर पर्सनल ईमेल आईडी। आप इसमें अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन करोगे। एक कोड आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे भी आपको रिसीव होगा, कक्षा cloud@gmail.com, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल ईमेल आईडी, और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे फोन पे कोड रिसीव हुआ उसी तरीके से हमें इस ईमेल एड्रेस पे कोड रिसीव हो, और उस कोड को हम इस्तेमाल करके एमएफए को इस्टेब्लिश करें। बट ये दोनों मेथड जो है, यू कैन कंसीडर कि ये दोनों मेथड ही हमारे जो है लाइक एज अ कंसीडर एज ए बेसिक स्टेप्स। To go, we are not able to open the page, so let me try to open Gmail account। यहाँ पे हम Gmail account ओपन कर लेते हैं, gmail.com, और हमें कोड मिलना चाहिए 6 डिजिट का जो हमने शेयर कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर किया है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे ये मेरी मेल आईडी है जो हमने मेंशन किए थे, 974391। कोड क्या है, 974391। आप इसको करो नेक्स्ट। ओके, वी नीड टू चेक 4391। ओके, ठीक है, सेम ही कोड था, 9743 है यहाँ पे, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर फॉर योर यूजर AWS अकाउंट। अब आप जितनी भी बारी लॉगिन करेंगे ना, आपके फोन नंबर पे, आपके ईमेल पे 6 डिजिट का कोड आएगा, जस्ट लाइक एज OTP, एंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर OTP वी आर एबल टू लॉग इन आवर पेज, वी आर एबल टू ओपन आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल। हर बारी आपसे ये कोड की रिक्वायरमेंट मांगेगा। चलिए, ये MFA हुआ। अब सेम पेज पे आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे रूट अकाउंट के थ्रू। ऑथेंटिकेशन मेथड की बात करें, सो वी जस्ट नीड टू ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज, और यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सॉरी यूजर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और यूजर सेटिंग के अंदर
मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल जो हमें ऑथेंटिकेशन के लिए हेल्प करेंगे टू कॉन्फ़िगर द ऑथेंटिकेशन. We just need to okay authentication method. और ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर जाकर के हाउ मेनी मल्टी फैक्टर हमने आप देखिए यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर रखा है और मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रखा है. दैट इज वाई ये दोनों मैंडेटरी हैं. जब आप MFA कॉन्फ़िगर करेंगे तो इन दोनों के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा टू कॉन्फ़िगर द MFA. डू यू वांट टू प्रोसीड विद मोबाइल एप्लीकेशन, डू यू वांट टू प्रोसीड विद मोबाइल ऐप कोड या ऑफिस फोन नंबर या सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन सबको हटा करके सिक्योरिटी क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं. ये भी एक तरीके का MFA कंसीडर किया जाएगा. मींस जब भी आप लॉग इन करोगे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और वही रिप्लाई देना पड़ेगा जो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रीसेट योर MFA पार्ट. सो गाइज दीज ऑल आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी रियल एनवायरमेंट में. इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए Azure Active Directory इंजीनियर. सो उम्मीद है अभी जो हमने इस क्लास में डिस्कशन किया वो सही तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा. SSPR इज अ लार्ज टॉपिक, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर SSPR. और उम्मीद है आज की क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा. तो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.